आज मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, आप एडजेक्टिव को किसी वाक्य से फाइंड आउट कैसे करेंगे एवं वह एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातों को मैं आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग सीखते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा कि ये एडजेक्टिव, इसमें डी साइलेंट है, यानी कि हम इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं बल्कि एडजेक्टिव पढ़ते हैं। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। यह विशेषता बतलाने का काम करता है। यह एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है और इसीलिए इसे हम विशेषण कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन होता क्या है। देखिए, इसका डेफिनेशन होता है एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड, मतलब एडजेक्टिव ऐसा शब्द है विच, जो इज यूज्ड, जो प्रयोग होता है टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, ये एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। राज इज ऑनेस्ट। इस वाक्य में ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। यह क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि यह जो शब्द ऑनेस्ट है यह राज की विशेषता को बतला रहा है और राज क्या है? राज यहां पर नाउन है। तो आपने देखा कि इस वाक्य में जो एडजेक्टिव यहां ऑनेस्ट है यह किसकी विशेषता को बतला रहा है? राज की विशेषता को बतला रहा है, यानी कि किसी नाउन की विशेषता को बतला रहा है और इसीलिए यहां ऑनेस्ट एडजेक्टिव हुआ। टेक अनदर एग्जांपल। He is a very intelligent boy। इस वाक्य को देखिए, he is a very intelligent boy। यहां जो इंटेलिजेंट है यह बॉय की विशेषता को बतला रहा है। हालांकि ये बॉय क्या है, कौन है? ये ही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां इंटेलिजेंट एक तरह से ही की विशेषता को ही बतला रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर इंटेलिजेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो आपने दोस्तों समझ लिया होगा कि एडजेक्टिव क्या है। टेक सम मोर एग्जांपल्स। देखिए, यू आर वेरी काइंड। आप बहुत दयालु हैं। इस वाक्य में यू क्या है? ये प्रोनाउन है। आप जानते हैं कि नाउन के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। यहां यू किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है जो सामने में है। तो यू आर वेरी काइंड, यू यहां पर प्रोनाउन हो गया और यहां जो काइंड है यह एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हो गया? क्योंकि यह यू की विशेषता को बतला रहा है। इस तरह से यहां काइंड एडजेक्टिव हो गया। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि एडजेक्टिव होता क्या है। फिर से समझते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में लाखों एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन उन लाखों एडजेक्टिव्स को हम 10 कैटेगरीज में बांटते हैं, यानी कि उन लाखों एडजेक्टिव्स को हम 10 टाइप्स में बांटते हैं, 10 प्रकार में बांटते हैं। चलिए आइए हम लोग उसके प्रकार को समझते हैं कि वे कौन कौन 10 प्रकार हैं। देखते हैं। फर्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे हम हिंदी में कहते हैं गुणवाचक
विशेषण। यह एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है और उसके गुण को बताता है, क्वालिटी को बताता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सीता इज ऑनेस्ट। हियर ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि यह सीता का गुण बता रहा है कि सीता कैसी है, तो ऑनेस्ट है। हमेशा याद रखिएगा, जो एडजेक्टिव कैसा कैसी का जवाब दे उसे ही हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे सीता इज ऑनेस्ट, मतलब सीता कैसी है? सीता ऑनेस्ट है, इसीलिए ऑनेस्ट यहां क्वालिटी है, यह गुण बताने वाला एडजेक्टिव है। टेक अनदर एग्जांपल, ही इज क्लेवर। यहां क्लेवर, यह जो शब्द है क्लेवर, यहां ही की विशेषता को बतला रहा है, इसीलिए क्लेवर एडजेक्टिव है। लेकिन क्लेवर बता रहा है कि वह कैसा है, किस तरह के गुण का है, तो वह क्लेवर है। यानी कि क्लेवर क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। यहां पर क्लेवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होते हैं। फिर से समझिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम उस एडजेक्टिव को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता हो और वह गुण बताता हो। मतलब वह बताता हो कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है या कैसी है, उसे ही हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो दोस्तों, आपने सीख लिया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। एक अगला एडजेक्टिव है जिसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्रेंड्स, इसे हम हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। यह एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन की संख्या का बोध कराता है। टेक सम एग्जांपल्स, आई हैव 20 फ्रेंड्स। लुक एट दिस एग्जाम्पल, आई हैव 20 फ्रेंड्स। यहां फ्रेंड्स क्या है? ये नाउन है और ये बता रहा है कि कितने फ्रेंड्स हैं, तो 20 फ्रेंड्स हैं। ये जो 20 है ये संख्या बता रहा है। ऐसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। यहां 20 एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इस तरह से आपने जाना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। टेक मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। Sunil has a lot of pens. यहां देखिए, सुनील के पास बहुत सारी कलमें हैं। यहां जो पेन्स है यह क्या है? ये नाउन है और ये लॉट ऑफ से बोध होता है बहुत सारी। तो यहां पर अ लॉट ऑफ क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। Take one more example of adjective of number. Ravi has a few books. रवि के पास कुछ किताबें हैं। यहां जो बुक्स हैं ये नाउन है और यहां a few ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्यों एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? क्योंकि यह एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो ये बता रहा है कि रवि के पास कितनी बुक्स हैं, तो कुछ बुक्स हैं। तो इस तरह से आपने जान लिया एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। फ्रेंड्स, वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम उसे कहते हैं जो किसी नाउन की संख्या का बोध कराता है। वैसे ही एडजेक्टिव्स को हम एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने नंबर व्यक्त करने वाला एडजेक्टिव सीख लिया। चलिए आगे देखते हैं।
ये तीसरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा वाचक विशेषण। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा का बोध कराता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो सिर्फ काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है वह अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है। टेक एग्जांपल, ही हैज नॉट मच मिल्क, उसके पास बहुत दूध नहीं है। यहां जो मच है यह इस मिल्क की मात्रा का बोध करा रहा है, इसीलिए इस वाक्य में यहां मच क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। क्यों क्वांटिटी हुआ, क्योंकि इससे इस अनकाउंटेबल नाउन मिल्क, आप जानते हैं कि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां इस अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा का बोध करा रहा है मच, और इसीलिए हम कहते हैं कि मच क्या है, यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। टेक वन मोर एग्जांपल, आई हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर द पुअर, मेरे पास गरीबों के लिए बहुत प्यार है। फ्रेंड्स, ये जो लव शब्द है यह क्या है, यह एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता, और इसके पहले यहां पर अ लॉट ऑफ का प्रयोग हुआ है, तो इस वाक्य में अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। ऑलवेज रिमेंबर, इस बात को याद रखिएगा, अ लॉट ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी होता है। जब अ लॉट ऑफ का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हो तो इसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे, लेकिन अ लॉट ऑफ का प्रयोग अगर अनकाउंटेबल नाउन के पहले हो तो इसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है। एक बार चलिए फिर से समझते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हम उस एडजेक्टिव को कहते हैं जिसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी उस अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा का बोध कराता है। तो इस तरह से आपने सीख लिया कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अगला एडजेक्टिव बताता हूं। एक अगला एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ध्यान देने की बात है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसे हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। यह एक ऐसा एडजेक्टिव है जो संकेत करता है नजदीक एवं दूर के वस्तुओं की तरफ इशारा करते हुए बताता है उस नाउन की। जनरली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम नाउन के पहले लगाते हैं। टेक द एग्जांपल हियर, दैट पेन इज कॉस्टली। इस वाक्य में अगर देखा जाए तो पेन क्या है, यह नाउन है, और यहां जो दैट है यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यह इस पेन की विशेषता को बतला रहा है। ऑफ कोर्स कॉस्टली इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव हियर, लेकिन यह क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्यों एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि यह पेन की क्वालिटी को बता रहा है, इसीलिए यहां कॉस्टली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गई। लेकिन यहां जो दैट है यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव होगा, क्योंकि इशारा किया जा रहा है कि दैट पेन इज कॉस्टली। तो इस तरह से आपने देखा दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फ्रेंड्स, यहां पर डाउट्स हो सकता है आपको हुआ हो, मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रोनाउन पढ़ाया था और उस प्रोनाउन में मैंने बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऑलवेज रिमेंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है इंग्लिश ग्रामर में तथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये समझने की बात है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट, दीज, दोज, सच
के तुरंत बाद अगर नाउन का प्रयोग हो तो दिस दैट दीज दोज को और सच को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन अगर दिस दैट दीज दोज सच के बाद अगर नाउन का प्रयोग नहीं हो तो ऐसे दिस दैट दीज दोज को जनरली डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। टेक वन एग्जाम्पल हियर, दैट पेन इज कॉस्टली। यहां तो आपने सीख लिया कि दैट एडजेक्टिव है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहां देखिए दैट इज अ पेन। अब इस वाक्य में जो दैट है ये एडजेक्टिव नहीं है, इस वाक्य में जो दैट है ये क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फ्रेंड्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एवं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर होता है। टेक वन मोर एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, these are your books। इस वाक्य में देखिए यहां दीज क्या है, यह दीज यहां डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद यहां आर का प्रयोग हुआ है। दीज इस वाक्य में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन अगर हम कहें दीज बुक्स आर योर्स, ये किताबें आपकी हैं, यहां जो दीज है क्या है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद यहां बुक्स का प्रयोग हुआ है और बुक्स क्या है, नाउन है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने सीख लिया कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। तो मैंने आपको 4 समझाए हैं और रेस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।